कुण कुण जयचंद है जयचंद भी घात करी बालों पत्तो पड़ाऊंगा। कुछ जयचंदों ने राठौर साहब के साथ जो भीतरघात किया उसका बदला हम आने वाले लोकसभा चुनाव में लेंगे। उन्होंने जो अपना षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के शिकार राठौर साहब हो गए। राठौर साहब हमारा सबसे बड़ा राजस्थान का नेता है। राठौर साहब आने वाले समय में बहुत बड़े आदमी बनेंगे। हरलाल जी सारण नयो चेहरों को नहीं, हरलाल जी सारण अप्रत्यक्ष रूप से विधायक है पिछले 35 सालों। तारनगर तो धोखा हो गया और 8वीं में जिता दिया हमारे शहर ने। राणा राम सिंह, राहुल कसूआ, बसुमरा ऐसे ही पिन लगाई। देखो राजेंद्र जी राठौड़ की हार का कारण तो जग जाहिर है। राम राम सा नमस्कार, मैं पंकज थे, देख रहे हो जलको चूरू पर स्वागत है। चूरू के अंदर है कि लालजी सारणी हटा का एमएलए बीजेपी से एक आभार जनसभा आप ये आयोजित करी है आशीर्वाद लेबा के लिए। एक साथ है विकसित भारत संकल्प यात्रा भी है, डब्बा भी है जो भी आयोजन है। बाकी साबु यात्रा है अभी भी लोग जानेगा कि क्या अभी जुड़ा को जागो और भारत में क्या प्रगति है भी के लिए। बसंत जी शर्मा मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष बीजेपी के, आज बातचीत करा। राम राम सा। राम राम सा। क्या कुछ आभार जनसभा है कि आज चूरू का अपना नवनियुक्त विधायक सम्मान्य हरलाल जी सारण के विजय के उपलक्ष्य में और अपना नरेंद्र जी मोदी देश का और विश्व का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। बाकी विकसित भारत संकल्प यात्रा भी है, बी के तहत आज वो कार्यक्रम रखे हुआ और शहरी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों कार्यक्रम में भी में जबकि मोदी जी की जितनी योजना है भी सभी लोग जुड़ेगा, चाहे आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे गरीबों का शौचालय बनाना काम हो, सारा मोदी जी सरकार 9 वर्ष में किया है। और अपना विधायक साहब और हमारा सबका लोकप्रिय नेता राजेंद्र राठौड़ साहब इस सभा ने संबोधित करेगा। हरलाल जी सारण के लिए आपकी जगह पुरानी सीट ही राजेंद्र जी राठौड़ छोड़ के गया और तारनगर से गया और बन हार को सामने बैठे किए कुछ समीकरणियाँ कर रहा है कि जो है बन हार को सामने है जो करना पड़े। सबका आदर योग मार्गदर्शक है। आपा ज्यादा सीट चावा कापा अत्यधिक सीट चावा। हरलाल जी जगह राठौड़ साहब छोटे भाई के तौर पर एक राम लक्ष्मण की जोड़ी के तौर पर आप विख्यात है जिले में। बना चूरू की आपकी सीट दी, आप तारनगर गया बा सीट एक बार पहले भी 50 साल से भारतीय जनता पार्टी में राठौड़ साहब जीती, एक बार जयनाथ जी पुणे जीत्या, फिर अब साहब गया तो बी की पार्टी समीक्षा कर रही है। कुण कुण जयचंद है जयचंद भी घात करी बालों पत्तो पड़ाऊंगा और बाको सफाई भी करेगा पार्टी का लोग। विकसित भारत संकल्प यात्रा इको के कुछ उद्देश्य है। अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जगह 9 वर्ष में जितना भी काम किया, चाहे अपना काम चाहे स्टार्टअप इंडिया को काम हो, चाहे उज्ज्वला को काम हो, चाहे गरीबा में गांव में महिला को शौचालय को काम हो, गरीबा को उत्थान हो काम, चाहे पानी पहुंचाने काम हो, सारा जितना भी काम कराया यह सैकड़ी योजना है। इस योजना के लाभान्वित करने के लिए पूरा राजस्थान में गांव में शिविर लाग रही है। इस शिविर के तहत ही में आज शहरी क्षेत्र में भी दादाबाड़ी में शिविर लगाए ताकि आम लोग आयुष्मान योजना जुड़ सके, उज्ज्वला योजना जुड़ सके, बिका लाभान्वित लोग है बने भी आज मेरे से आमंत्रित करियो। शुरू के कारण रहे हो कि भाजपा की एकमात्र ही सीट है भाई और बीजेपी खाता में एक सीट है बीएसपी का, ओके एक रीजन रहे हो कि एक सीट मात्र। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरी कोशिश करी लेकिन वह सफल को नहीं हो पाया। इस जिले से एक ही सीट जीत पाया है, बिका कुछ कारण और भी हो सके, कई राजनीतिक कारण भी है, कोई आपसी कारण भी है, भी वजह से सीटा में आता सा खोई एक बसपा जीत की एक भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस पर समीक्षा करांगा, समीक्षा करके मेरे को निदान निकालांगा भविष्य में ऐसी बात नहीं हुआ। 100 सीट भारतीय जनता पार्टी जीता है। बीजेपी 100 एक चौका वालों फैसलो करियो, मतलब संगठन से जुड़ेड़ा भजनलाल जी शर्मा ने जो सीएम पद पर है जगह बैठाई भी के लिए क्या कुछ कहना। भजनलाल जी शर्मा जगह भारतीय जनता पार्टी का एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता के तौर पर आपको जीवन शुरू करियो। वह यूथ में भी रहा, वह पार्टी का जिला अध्यक्ष भी बनया, वह 4 बार प्रदेश का महामंत्री बनया और बने पार्टी संगठन सांगने सीट पर चुनाव लड़ायो। आज भारतीय जनता पार्टी में जगह अपना आला कमान है, आदरणीय जेपी नड्डा जी है, मोदी जी है, अमित शाह जी है और भटकी पूरी टीम है और प्रदेश को आला कमान। आज सोचो कि कार्यकर्ता ने इस सीट पर लावांगा ताकि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जो संकल्प लियो भी संकल्प ना पूरा कर सके। एक कार्यकर्ता ने बना कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की जीत बनी है। चूरू क्षेत्र की बात करना तो चूरू क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा क्या ही और आगे 5 साल का मैंने क्या रहेगा। चूरू में विगत 35 साल से जितो भी काम करायो वो काम है अपना राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी को ऐड हुआ, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बड़ा नेचर पार्क हो, चाहे लॉ कॉलेज हो, चाहे बीएड कॉलेज हो, चाहे बालिया कॉलेज हो, ये जितना भी काम कराया, चाहे गांव में चाहे गोरपत हो, पानी की टंकियां हो, इतना काम करा वंचित काम
कुछ एक शहर में आप जो क्षेत्र दादाबाड़ी के काम कर रहे हैं इनमें पानी की निकासी की बड़ी समस्या है, बिको निराकरण करांगा। एक गांव में आप चाहवा के चूरू शहर में एक बाईपास रिंग रोड बने है, बी के लिए प्रस्ताव भेजड़ो है, वो प्रस्ताव काम प्राथमिकता से करांगा। और जगह अपना पुल बन रहा है, नगर पर पुल बन रहा है, अपना बिसाव रोड पर पुल बन रहा है, बना पुल बनाने की पूरी चेष्टा करांगा। राजेंद्र जी राठौड़ के लिए क्या संभावना थे देख रहे हो पार्टी के अंदर आप टाइम में, क्यों कुछ जिम्मेदारी मिलेगी? राठौड़ साहब हमारा सबसे बड़ा राजस्थान का नेता है, ये चूरू क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय है। चूरू में तो एक लोगों के दिल में समान आदमी है। मैं सब चाहूँ राठौड़ साहब की जगह पराजय है बिना मैं भी कई दिनों तक भूल कौन से किया, आज भी यह सोचा राठौड़ साहब हमारे बीच में तो जितना विधायक के तौर पर भी है, भविष्य में पार्टी जो फैसला लेगी वह उचित फैसला लेगी और उचित सम्मान देगी। के कुछ कहना है मतलब हार की के कारण कुछ थे मानो आरा कांड थाना हमारा जिलाध्यक्ष जी बताया जयचंद या पेट में चोरों को जगह जगह कह के ले गया बड़ा बड़ा बे आदमी, हालांकि चोरू का हर आदमी कहे बने और अब तक हमारा प्रत्याशी लालजी सारण कहेगा साहब थे चुनाव लड़ो मैं चुनाव कौन लड़ूं, लेकिन फिर भी मैं अब कई बार के आदमी पग में चक्कर आ जाए, चक्कर में आ गया। जयचंद क्यों कारण बने होगी बांको हार को, क्या कुछ रहे हो मतलब कोई नाराजगी? जो कोई बढ़ता हुआ आदमी होता है ना तो उसके जो आसपास होते हैं ना नजदीक आदमी, वो चाहते हैं कि कभी वो ऊंचा नहीं चल जाए। उनको पता था कि आने वाले समय में आज जो ये राज आया है, ये राठौड़ साहब की 5 साल की जो प्रयत्न है ना, ये रेट परीक्षा वहाँ बम ब्लाड का कांड जो हुआ उसकी पैरवी राठौड़ साहब ने की, तो कई लोग पूरे राजस्थान में लोग जो उनके कुछ उनको दर्द हो गया कि राठौड़ साहब कल को बड़े आदमी बनेंगे तो हमारी जमीन खिसक जाएगी। उनकी जमीन खिसकने के चक्कर में कि उनको लगा कि वो आ रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी उनको लगा कि राठौड़ साहब कल को बड़े बन गए तो हमारी जमीन खिसक जाएगी, तो इसलिए उन्होंने जो अपना षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के शिकार राठौड़ साहब हो गए। अब वाले टाइम में कैबिनेट को भी विस्तार होना है, तो शुरू से एकमात्र सीट है जगह लालजी सारण ले गए, तो क्या लगा मंत्री? बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा, राठौड़ साहब का प्रयास रहेगा कि चूरू जिले को उचित प्रतिनिधित्व मिले और हमारे जो लालजी सारण जीत के गए हैं, जनता ने जो उनको प्यार दिया, एक साधारण कार्यकर्ता हरलाल सारण साधारण कार्यकर्ता है जिनको आज विधायक बनाया राठौड़ साहब ने, और वो उनको आगे भी बड़ा बनाएंगे, निश्चित बात है। ये जयचंदा की बात हो तो अब टाइम में एमपी का चुनाव भी ही, तो मम के कसी वो छाने आप वो कहने वो घेग गालेड़ो छानो बोल रहा है, सो पतो लाग जैसी कुण के और कुण कट जैसी। वसुंधरा जी को भी नाम उठे हुई कमाई ने, मैंने बताया ना, चाहे कोई हो, ये पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ बात उठाई जाएगी, सार्वजनिक करने से कोई लेना नहीं है। निश्चित रूप से जांच चल रही है और ये काम होगा, किसी ने किया मैंने किया तो मैं भुगतूंगा और कोई भुगतेगा। समय का चक्र जो चलता है ना, ये समय का चक्र है, ये चलेगा, उस दिन वो कहाँ धराशायी होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। शेखावाटी क्षेत्र में मतलब बीजेपी के बहुत कम सीटें ही आई, चाहे आप जोड़ने की बात कर लो, सीकर की बात कर लो, शेखावाटी के मायने कम सीटों के कारण कुछ मान रहे होते? अब शेखावाटी में ऐसा है कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, हम जो यहाँ लोग हैं उनको समझाने में वो नहीं हो पाए सफल। अब टाइम में और के कुछ संभावना थे चूरू के लिए देख रहे हो, राजेंद्र जी राठौड़ के लिए देख रहे हो? राठौड़ साहब आने वाले समय में बहुत बड़े आदमी बनेंगे और वो आज हर चूरू जिले में क्या पूरे राजस्थान के लोग उनके दिलों में बसे हैं। और आज किसी भी चूरू तो हम करें क्यों, हमारे साथ तो उनका नाता है ही। आज राजस्थान का कोई भी व्यक्ति उठा के देख लीजिए, कोई जाति कौम का, वो राठौड़ साहब की हार से अपने आप को आहत महसूस कर रहा है और कहने की कमी महसूस कर रहा है। आने वाले समय राठौड़ साहब का है। कांग्रेस ही मतलब स्वास्थ्य के लिए एक चिरंजीवी योजना ही, इसके लिए गहलोत जी भी जाती टाइम मांग करी ही, मतलब पहले ही मान चुके हैं कि यदि हमारी सरकार नहीं रहे तो मोदी जी पर दरख्वास्त करेगी, है कि बढ़िया योजना है कि चालू रहनी चाहिए भी, पर थे कुछ के देखो आने कोई भी जो पब्लिक के लिए योजना है, लोगों के लिए जो गरीब के लिए योजना है, वो कोई योजना बंद नहीं होगी, वो सब योजना चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे मुख्यमंत्री जी राठौड़ साहब, जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है, ये हमारा दायित्व है। अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका भी हम विकास करेंगे और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। और हमेशा जो व्यक्ति पीछे की पंक्ति में खड़ा है उसका विकास होगा, तभी हम विकास मानेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है और हमारे पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का ये कहना है। हरलाल जी सारण नए चेहरों को नहीं, हरलाल जी सारण अप्रत्यक्ष रूप से विधायक है पिछले 35 सालों। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का प्रमुख व्यक्ति हम एक और जगह लक्ष्मण के रूप में वह खुद भी संबोधित करे, तो वह कोई नए चेहरों को नहीं, मैं तो 35 साल में राजनीति का मायने है और मंत्री जी का प्रत्यक्ष रूप से विधायक है। और जब भी चूरू का मायने कोई भी गमी हुए, कोई भी ब्याह शादी हुए, मंत्री जी जब नहीं पूछ सके तो बांगे प्रतिनिधि के रूप में हरलाल जी सारे नहीं पूछता। और कोई अतिशोक्ति नहीं है इस चीज का मायने, बहुत मैं तो कहा बहुत कम अंतर हूँ, बांगी जीत ही बांगी हरलाल जी की 25-30 हज़ार वोटा होनी चाहिए, माने तो ये बात को भी थोड़ो
दुख है कि मांगे लीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब 5 साल में के विकास का के मुद्दा रहे बने विकास का मुद्दा का मायने आपने चूरू का मायने जो नीचे का क्षेत्र है जबकि ड्रेनेज योजना वगैरह है बांग को दोबारा से बांध देखनी पड़ेगी ताकि पानी को जो निकासी है वह हो सके। दूसरी जो रिंग रोड की घोषणा मंत्री जी करवाई ही पीछे ना अपना केंद्रीय मंत्री आया तो वह इम्प्लीमेंट हुए और अपना जगह अग्रसेन नगर को जो पुलियो है बिसाऊ को पुलियो है एक इंद्रमणि पार्क फाटक है भी कनेक्टिविटी देने के लिए अंडरपास की योजना है और आप चुनाव में भी वादों करेडो है तो निश्चित रूप से ही बाने इम्प्लीमेंट किया जाएगा और चूरू को बहुत ही शानदार विकास होगा। मंत्री जी को हाथ सिर पर रहेगा और लाल जी बहुत ही शानदार कार्यकाल ने करेगा और हम सब लोग साथ देंगे और निश्चित रूप से चूरू एक नए आयाम ने छुएगा। क्या लाग रहे है सारण साहब बेटा जीत्या और राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर भेज के बेटा मरवा दियो तारानगर में तो धोखा हो गयो और 8 में जिता दिया हमारे शहर ने। राणा राम सिंह राहुल कसूआ बसुमरा ऐसे ही पिन लगाई जो कहे मंत्री आगे नहीं बढ़ जाए सीएम नहीं बन जाए तो बसुमरा देख लिया बन जाओ मंत्री मुख्यमंत्री भितरघात हो जी कुल मिला के आई बात है भितरघात हो। तो अब टाइम में है जो एमपी का चुनाव भी ही तो बा के लिए भी के लाग रही है के लिए तो देखो अभी किल टिकट मिले के नहीं मिले पर लुत्तो का लेट तो पूरा हो गो तो क्या लाग रही है राजेंद्र जी राठौड़ ने है अब टाइम में के कोई जिम्मेदारी मिल सके। मैं तो चाहूँगा कि राजेंद्र जी राठौड़ राजस्थान की राजनीति में उभरते हुए सितारे थे। कुछ जयचंदों ने राठौड़ साहब के साथ जो भितरघात किया उसका बदला हम आने वाले लोकसभा चुनाव में लेंगे और हम भगवान और हाईकमान से यही दुआ करेंगे राठौड़ साहब को ऊंचे से ऊंचा दायित्व मिले तो चूरू जिले की शान रहे। ठीक है विधानसभा का मायने हो या चाहे संसद में आगे भेजें तो बिके लिए क्या करे हो। मैं कह रहा हूँ कि राजेंद्र जी को आगे अच्छा मौका नरेंद्र मोदी जी ने सोचना चाहिए देना चाहिए क्योंकि संसद में बोलने सबकी आवाज़ उठाने वाले एक राजेंद्र राठौड़ ऐसे व्यक्ति हैं जो हर जन के बारे में सोचते हैं हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं हर के बीच में रहते हैं फिर भी उनके साथ में इतना बड़ा विश्वासघात षड्यंत्र किया गया बहुत ही घातक है। हमें तो बहुत दुख हो रहा है इनके बारे में। मतलब दान के दुख हो रही है मतलब चूरू की सीट छुड़वा के तारानगर भेजो मतलब दुख हो इस चीज़ को। हाँ बिल्कुल दुख हो बहुत दुख हो माने लेकिन फिर भी सागर है कि लोग मतलब गांव में ध्यान कौन दियो खट के चीज़ है कि वोट है कि सिस्टम है लेकिन भी बारे में सोचो को नहीं फोटो खिंचाना फोक्सबाजी का माई सिस्टम रहो मंत्री जी ने पतो चले को नहीं कभी खटके और बोलो ठीक है सगड़ा अच्छा जमीनी धरातल को वो पतो कौन लगी होगी बीजा के कुछ हाल चाल है। अगर मंत्री जी 20 दिन पहले जाता तो मंत्री जी अच्छा वोटों जीतता। राजेंद्र जी जैसा कोई नेता ही को नहीं विधानसभा में बोलना और है कौन के अलावा कोई है ही को नहीं हर चीज़ को जोड़ तोड़ हर चीज़ को हाजिर जवाब और दे कौन सका कोई बस जिम्मेदारी मिलेगी ईश्वर से प्रार्थना यही है और मारो तो यही है कि भाई बढ़िया से बढ़िया हमारे जिम्मेदारी मिले और सबको विकास कराओ। किरण जी दवाई को मिले गया सरकारी मास्टरारी अब लोग सगड़ा तो रोड़ो हाँ सगड़ा लोग रोड़ो करा क्यों मोदी बंद कर दी सुनो मैं आज अब मैं सदा लेतो दवाई राय लान गयो जब मेडिकल वाला यहाँ कहो माने सरकार पीछा कौन दिया तो बंद को नहीं चालू है लेकिन अगस्त तो पेमेंट न मिल रही मतलब खुद मेडिकल रोक रखी एमपी के चुनाव में पूरी 25 सीट विकसित भारत संकल्प यात्रा से और मैं भी वो संकल्प लेवांगा कि माने पूरी की पूरी 25 सीट लेकर आनी है। तो बीजेपी विकसित संकल्प यात्रा निकली पीछे कांग्रेस है भारत जोड़ो यात्रा निकली क्या कुछ कतो फर्क देख रहे होते। भारत जोड़ो यात्रा भारत टूटा कहाँ था और जो टूटा हुआ है वो वहां से जोड़ने के लिए चलते ना। फिर आज अगर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी उनको पीओके से शुरू करनी चाहिए थी। अरे भारत का टूटा हुआ इसमें पीओके है पीओके से शुरू करते फिर बोलते मैं भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहा हूँ। इंडिया नाम से महागठबंधन भी रखियो पीछे नाम आयोगी नाम चेंज करके है जो इंडिया को है जो भारत करे जैसे यहाँ कुछ मुद्दों भी उठो तो वो इंडिया गठबंधन है वो क्या लाग रही है टक्कर है पकड़ दे बड़ा आप मैं बता रहा हूँ इंडिया गठबंधन के अंदर जितने चेहरे जिनकी फोटोएं दिखती है ना लोगों को उनमें सबके चेहरे ऐसे लगते हैं ये सबके सब भारत विरोधी है। भारत विरोधी हाँ सबके सब ऐसे लगते हैं भारत विरोधी है। चेहरा पर कुछ लिखे लग रहे हैं चेहरे के भाव मोदी है तो चेहरे के भाव है ना उनसे पता चल जाता है कि ये लोग चाहते क्या है। बिल्कुल सही है। आज अपने विधानसभा के अंदर ये जो घटना हुई है अभी 5-7 रोज पहले ही संसद के अंदर जो घटना हुई है सुरक्षा की जो घटना हुई है वो कैसी हुई है
वो उन्हीं लोगों का सहयोग है, उनके सहयोग से ही हुआ है ये सारा। बठीन जोड़ दी हुई चीज ने, विपक्ष ने जोड़ दिया है, विपक्ष का ही है। और देख लेना किसी न किसी के तार विपक्ष से मिलेंगे इन लोगों की। देखो राजेंद्र जी राठौड़ की हार का कारण तो जग जाहिर है, और जिन्होंने जो गलत काम किया है, अगर वो अपनी पार्टी के होकर लोग ऐसा काम करते हैं, हम पार्टी को माँ समझकर और उसका एक सेवा करते हैं, और उन्होंने माँ के छाती पे अगर सीना घोपा है तो उनसे बड़ा तो कोई गद्दार हो ही नहीं सकता। मतलब कैबिनेट को विस्तार जो बड़ा है, लालजी सारण चूरू से के लाग रही मंत्री पद कोई मिल रहा अच्छे बढ़िया पद। देखो मैं तो यहाँ पे पहले भी नारा लगा चुका हूँ कि राजेंद्र हमारा मुख्यमंत्री हो और लाल हमारा मंत्री हो। लाल जी को मंत्री तो बनाएंगे, हमारी मांग रहेगी, पहली मांग ये रहेगी, पहली मांग ये क्या विधायक दिया है मंत्री लेंगे। तो बीजेपी की क्या बात है कि स्थानीय जो चेहरा है वो तो कोई मजबूत को नहीं, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व पर हर बार कोई छोटो छोटो चुनाव हो चाहे बड़ो वो बांका चेहरा पर ही है जो लड़े जा, वो क्या कुछ कारण है? कारण तो देख लो आप, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, छोटे छोटे कार्यकर्ता को प्यादा बोलते लोग, लेकिन छोटे छोटे प्यादा ने इतना काम किया कि कांग्रेस का इतना बड़ा वजीर था ना, उसको भी प्याद मात मिली है। आप हाल चुनाव में एमपी का चुनावी का सीट टक्कर मान रहे हो और कति सीट थे मान रहे हो बीजेपी खत्म जाएंगे पर। मैं तो 25 की मांग कर रहा हूँ। पूरी ये भारत, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ना, इसका हमारा उद्देश्य यही है कि 25 की 25 सीट ले गए राजस्थान में, पूरी 25 की 25 सीट, पूरी 25 सीट। तो यह हाथ चूरू से देखिए आज आभार जनसभा है जी लालजी सारणी चूरू का एमएलए के लिए रखी गई है, अटैंगा चूरू का जगह वासी के द्वारा। तो बने रहो जलको चूरू के साथ, राम राम साहब, पंकज कैमरा में रमेश के साथ।